हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग हायरिंग कैप्टन के पेआउट में क्या चेंजेस हुए हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को ये नाम से ही क्लियर है कि आप लोगों के नाम में हायरिंग शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को जो भी डीएम टीम की रिक्वायरमेंट है, जो भी आइडियल काउंट है, वो आप लोगों को पक्के से हायर करके पूरा रखना है। आप लोगों का ये एक मेजर काम है कि हायरिंग पूरी हो। पहले जो आप लोगों का कैप्टन अमाउंट बनता था उसमें एक पोर्शन होता था फीडबैक का। तो फीडबैक तो आ ही जाता है अगर अपन थोड़ा भी पुश मारें, और तो उसकी वजह से लोग फीडबैक तो ला ही पाते हैं। बट हायरिंग करने का अपन चाह रहे थे कि भाई एकदम फोकस्ड वर्क हो, कि हायरिंग कैप्टन के एक दिमाग में एकदम क्लियर हो कि भाई मेरे को मैन पावर तो पूरी रखनी है, क्योंकि फाइनली अगर मैन पावर किसी आउटलेट पे पूरी नहीं है डीएम की, तो अपन बाकी काम तो करवा ही नहीं पाएंगे। वहाँ की सर्विस लगातार ख़राब चलेगी, वहाँ पे ब्रांड रेटिंग्स उसकी वजह से अफेक्ट होगी, सेल्स ख़राब होगा, डीएम के डिसिप्लिन में दिक्कतें आएंगी। तो अपन बाकी काम बिल्कुल भी अगर नहीं करवा पाएंगे, अगर कहीं से अपने डीएम टीम की मैन पावर शॉर्ट है। तो इस वजह से ही अपन ने सर्विस कैप्टन का नाम चेंज करके भाई हायरिंग कैप्टन कर दिया, कि फाइनली उसके दिमाग में ये एकदम क्लियर गोल हो। जैसे एकदम वैसा था ना कि अर्जुन को क्या चिड़िया की आंख दिखती थी भाई, कि मेरे को मारना है एकदम चिड़िया की आंख पे, बाकी कहीं पे और ध्यान नहीं है। सेम हायरिंग कैप्टन के भी दिमाग में एकदम क्लियर होगा कि भाई मेरा जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि भाई मेरे को हायरिंग कंप्लीट रखनी है डीएम टीम की। तो इस थॉट के साथ ही अपन ने ये कैप्टन का नाम चेंज करा है। उसके बाद अगर बात करें कि भाई जो हायरिंग कैप्टन है उसके मेजर हाथ के काम क्या हैं, तो जो सबसे बड़ा काम है मैंने बता दिया कि भाई मिसिंग डीएम्स बिल्कुल भी ना हो। उसको इस बात का ध्यान रखना है, और मिसिंग डीएम्स के लिए वो अपने डीएम के टीम की मैनेजमेंट पे डीएम टीम का डिसिप्लिन मेंटेन कराएगा, या डीएम की हायरिंग है तो वो कंप्लीट करवाएगा। उसके बाद डीएम टीम की मैनेजमेंट का काम, तो भाई आप कैप्टन हो, आप उस टीम के लीडर हो, तो आपको टीम की मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा जो एक पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, वो फीडबैक परसेंटेज का है, कि आपको ये इंश्योर बस करना है कि आपके जो सारे डीएम्स हैं वो लोग फीडबैक को लेकर के कस्टमर से रिक्वेस्ट ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फीडबैक को लेकर के फाइट मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं, वो आप लोगों को इंश्योर करवाना रहेगा। तो ये हो गए हायरिंग कैप्टन के ब्रॉडर लेवल के तीन काम। उसके बाद अपन बात करें एक एक करके कि डीएम टीम मैनेजमेंट में क्या क्या पोर्शन है। तो एक तो जो अपन ने बताया था कि भाई थर्ड पार्टी पॉजिटिव फीडबैक, ये अपने को बिल्कुल क्लियर रखना है कि अपने सारे डीएम्स को कस्टमर गुड इंटरेक्शन का पॉजिटिव पे आउट मिले। ये अगर आप इंश्योर करा लिए तो इसका मतलब है कि आपके आउटलेट पे फीडबैक आ रहा है। तो आपको ये इंश्योर कराना है कि सभी लोगों को पॉजिटिव जो डेली कस्टमर गुड इंटरेक्शन का पे आउट है वो मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें पॉजिटिव ही पैसा मिले, कहीं पे किसी का निगेटिव कुछ नहीं बन रहा हो। ये आप लोगों को इंश्योर करना है। उसके बाद बात करें कि रोस्टर वगैरह, तो रोस्टर में भी आपको ध्यान देना है कि आपके सारे डीएम ऑन टाइम आउटलेट पे आ जा रहे हैं, कोई डीएम बदतमीजी नहीं कर रहा है कि भाई वो लेट से चेक इन कर रहा है, या फिर बहुत पहले चेकआउट कर जा रहा है, या फिर अनअप्रूव्ड एब्सेंट मार दे रहा है। ये सारे किसी भी तरीके की बदतमीजी ऐसी नहीं हो रही हो रोस्टर अडेरेंस में, ये आप लोगों को इंश्योर करना है, जो भी हायरिंग कैप्टन है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि भाई जियो फिंस का आउट टाइम, ये सभी लोगों को पता है कि भाई अपन इस पे लगातार ही काम करते हैं, और फास्ट सर्विस में ये एक मेजर रोल प्ले करता है कि डीएम कितना फुर्ती के साथ ऑर्डर को पिकअप कर करके फटाफट कस्टमर को डिलीवर करने के लिए निकल जा रहा है। ये अपने को ध्यान देना है कि कोई भी डीएम ऐसा ना कर रहा हो कि वो लथार्जी हो, कि भाई हाँ मेरे को ऑर्डर असाइन हुआ है, मैं धीरे धीरे आराम से बात कर रहा हूँ बाकी लोगों से, और फिर धीरे धीरे जा रहा हूँ मेक लाइन पे, वहाँ पर सेफ के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। उसके बाद ऑर्डर पिक कर लिया है, फिर भी मैं फटाफट नहीं जा रहा हूँ, आराम आराम से काम कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। जियो फेंस से तुरंत ही भाई आपको ऑर्डर पिकअप करना है मेक लाइन में जा करके राउटिंग टेबल से, और फटाफट आपको लेकर के जियो फेंस के बाहर निकल जाना है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर कहीं से कोई लथार्जी नहीं दिखनी चाहिए, कहीं पे कोई सीरियसनेस का इशू तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद बात करें डीएम्स का, एक ये भी बेसिक काम होता है कि भाई आउटसाइड एरिया की क्लीनिंग पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कभी भी कोई कस्टमर है अगर वो सपोज़ आउटलेट में आया भी नहीं, अगर वो बाहर से भी गुजर रहा है, तो
सबको सबसे पहले क्या दिखेगा, आउटलेट के बाहर का हिस्सा, कि कितना हाइजीनिक है, कितना क्लीन है। उससे ही कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन बन जाता है ब्रांड के प्रति, कि भाई हाँ ये ब्रांड में ढंग का कुछ खाना मिलता भी होगा या नहीं मिलता होगा। अगर सपोज बाहर बहुत गंदगी मचा के रखे हैं तो कस्टमर के दिमाग में वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ से तो खाने लायक नहीं है, बाहर इन्होंने गंदगी कर रखी है, अंदर पता नहीं क्या कर रहे होंगे लोग। तो अपने को आउटसाइड एरिया की क्लीनिंग तो पक्के से ही रखनी है, ये आप लोगों को इंश्योर करवाना है। उसके बाद बॉक्स शीट और सैशे का प्रिपरेशन पक्के से ही करवा लें, ताकि जब भी ऑर्डर असाइन हो तो ऐसा ना हो कि असाइन होने के बाद और ऑर्डर आके रेडी है राउटिंग टेबल पे और फिर बॉक्स का प्रिपरेशन या फिर सैशे वगैरह लेके आ रहे हैं, वो सारा काम नहीं करना है। पहले से ही जैसे ही ऑर्डर असाइन होता है ये सारा कुछ रेडी करके रखना है, ताकि अपन फटाफट ऑर्डर को पिकअप करके निकल जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक काम आता है यार, पिज्ज़ा का ट्रांजिट टाइम। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत क्लियर होगा ही, बहुत पहले से अपन इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि भाई जैसे ही पिज़्ज़ा बन के इम्पिंजर से बाहर आ रहा है वो तुरंत पैक होगा, बैग में जाएगा और उसको लेकर के तुरंत ही डिलीवरी बॉय कस्टमर को डिलीवर करने चला जाएगा। क्योंकि फाइनली जो गरम गरम पिज़्ज़ा होता है उसके खाने का एक्सपीरियंस और कहीं से पिज़्ज़ा ठंडा हो गया उसके खाने के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये डीएम भाइयों को खास ख्याल रखना है। और इस चीज़ में हायरिंग कैप्टन का रोल आता है कि वो अपने डीएम टीम को पूरा अलाइन करके रखे कि भाई पिज़्ज़ा कहीं से ठंडा तो नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये भी निकल के आ रही है जो रिसेंटली अपन ने देखा, कि लोग क्या करते हैं कि ड्रिंक्स बैग नहीं यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स को भी पिज़्ज़ा के साथ ही रख लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपके ये फटाफट लेके जाने आने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। गलती से भी ऐसा काम आप लोग मत करिएगा कि गरम पिज़्ज़ा के साथ आप ठंडा ड्रिंक रख दे रहे हो। आप ड्रिंक्स को अलग बैग में रखो। आप लोगों के पास खुद के भी पिट्ठू बैग होंगे, अगर आपके पास ड्रिंक्स बैग नहीं है, अपन इंश्योर करवा रहे हैं कि फटाफट ये हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास नहीं है आप अलग से पिट्ठू बैग यूज़ करो, या फिर कहीं पे एक्स्ट्रा डिलीवरी बैग पड़ा हुआ है उसका अभी यूज़ नहीं है तो आप उसको यूज़ करो, आप 2 डिलीवरी बैग लेके जाओ। बट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि गरम पिज़्ज़ा के साथ ठंडा ड्रिंक जा रहा है, ये तो अलग लेवल की बदतमीजी हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गई भाई डीएम टीम मैनेजमेंट की बात। उसके बाद अपन बात करें हायरिंग कैप्टन अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हायरिंग कैप्टन अमाउंट के कैलकुलेशन में 2 पार्ट होते थे। एक होता था कि भाई मिसिंग डीएम बिल्कुल भी ना हो, दूसरा होता था कि पॉजिटिव फीडबैक कितने आ रहे हैं। तो समय के साथ अपन ने ये देखा कि लोग पॉजिटिव फीडबैक पे फाइट मार लेते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि भाई उनका कुछ ना कुछ कस्टमर गुड इंटरेक्शन का पे आउट अलग से बन रहा होता है, तो लोग उस पर फाइट मारते ही रहते हैं। बट हायरिंग एक ऐसा चीज़ है जिस पे लोग उस तरीके से सोच नहीं पाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान होता रहता है। तो अपने को भाई अब जो हायरिंग कैप्टन का पूरा पे आउट है उसको अपन ने मिसिंग डीएम के ही ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है कि कहीं से भी मिसिंग डीएम नहीं होना चाहिए, ये हायरिंग कैप्टन को इंश्योर करवाना है। तो जैसा कि पहले वैसा होता था कि 50 रुपये डेली का मिसिंग डीएम का पर सेशन कटता था, और 50 रुपये अगर कहीं पे पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहे तो कटता था। तो अब अपन ने जब पॉजिटिव फीडबैक वाला सेक्शन हटा दिया है तो पूरा पूरा 100 रुपये का अब मिसिंग डीएम के ऊपर पूरा डिडक्शन होगा। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा अगर मैं वो बताऊं तो हायरिंग कैप्टन का पर मिसिंग डीएम ₹100 का डिडक्शन होगा। तो जो सीनियर डीएम्स होते हैं उनका तो वैसा अपने को क्लियर है कि उनका 50 रुपये पर मिसिंग मैन सेशन कटता ही है। जो उनके वीकली पे आउट से ₹400 का अगर कहीं पे लगातार दिक्कत चल रही है तो 400 का डिडक्शन हो जाता है मिसिंग डीएम का, तो वो डिडक्शन तो हायरिंग कैप्टन का होगा ही, प्लस 100 रुपये और पर मिसिंग मैन सेशन इनका कटेगा, यानी एक मिसिंग मैन सेशन का टोटल 150 रुपये इनका डिडक्शन होगा। तो हायरिंग कैप्टन को जब अपन ने एक क्लियर कैटेगरी दी हुई है कि भाई आप लोगों को हायरिंग पूरी रखनी है, आप लोगों को ये इंश्योर करना है, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि भाई आप लोग इसमें कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरतोगे, आप लोग फटाफट अपनी हायरिंग कंप्लीट करवाओगे। उसके बाद अपन थोड़ा डिटेल कैलकुलेशन अगर समझें तो एक तो अपन ने ये भी चेंज करा है कि अपना जो कैलकुलेशन पहले ये हायरिंग सर्विस कैप्टन अमाउंट का होता था ये मंथली लेवल पे इनको मिलता था। तो
अब इसको अपन चेंज करके पूरा वीकली लेवल पे ही कर दिए हैं कि कैप्टन का अमाउंट अब वीकली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ताकि अगर कोई हायरिंग फटाफट करवा लेता है तो उसको उसका फ़ायदा तुरंत मिल जाए। तुरंत ही जैसे इस हफ्ते में रिक्वायरमेंट आई, उसने अगले 1-2 दिन में लग के हायरिंग करवा लिया, तो उसका भाई फाइनली नेट नेट निगेटिव अमाउंट नहीं बनेगा, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। तो तुरंत ही फ़ायदा मिल जाए, और कहीं पे कोई लगातार बदतमीज़ी कर रहा है तो उसको उसका तुरंत ही एक नुकसान भी हो जाए, ताकि उसको चुभे कि भाई मेरे को अगले हफ्ते ढंग से करना है, ताकि मेरा ये कैप्टन अमाउंट तो पक्के से बन जाए। तो इस थॉट के साथ इसको चेंज किया गया है। उसके बाद इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर 4 हफ्ते का कहीं पे महीना है तो मतलब आपको 3,000 का फ़ायदा हो सकता है, कैप्टन अमाउंट बन सकता है अगर मिसिंग डीएम नहीं हो रहा है तो। और अगर कहीं पे 5 हफ्ते का महीना हो गया तो ये आपका अमाउंट 3750 रुपये तक भी जा सकता है, जो पहले 3,000 ही मैक्सिमम होता था। उसके बाद अपन वीकली अगर समझें तो जैसे अगर सपोज किसी आउटलेट पे वीक 0 में 7 दिन में 10 मिसिंग मैन सेशन का कुछ तो शॉर्ट रहा है, तो उसकी वजह से जो मिसिंग डीएम का अमाउंट जो था जो नेगेटिव होगा वो 1,000 रुपये का होगा। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये यहाँ पे कट रहा है पर मिसिंग मैन सेशन, तो 1,000 रुपये का हो गया। 10 × 100 1,000 रुपये का कुछ तो मिसिंग डीएम का कट गया। उसके बाद अगर मैं बफर दे दूं, जो अपन जानते हैं कि अपने को डेली लेवल पे एक मिसिंग मैन सेशन का बफर मिलता है, तो अगर वैसे बफर देखें तो 7 दिन का 7 मिसिंग मैन सेशन का बफर, तो 7 × 100 यानी 700 का बफर मिल गया, यानी 300 रुपये का कुछ तो नेट नेट मिसिंग डीएम का पेनल्टी बन गया। तो कैप्टन अमाउंट कितना बनेगा? वीक का मैक्सिमम 750 होगा, क्योंकि अगर 3,000 को 4 से डिवाइड करें तो 750 वीक का मैक्सिमम, उसमें से 300 तो मिसिंग डीएम का चला गया, तो मतलब 450 रुपये ही कुछ तो कैप्टन अमाउंट बन रहा है उस वीक का। कहीं पे अगर ऐसा 14 मिसिंग मैन सेशन हो गया एक हफ्ते में, तो 1,400 हो गया। 14 × 100 1,400 रुपये का मिसिंग डीएम का एक्चुअल पेनल्टी। उसमें बफर 7 मैन सेशन का मिल गया, मतलब 700 का बफर, तो 700 रुपये नेट नेट कुछ तो उसका मिसिंग डीएम का पेनल्टी बन गया। तो 750 में से 700 चला जाएगा, तो उसको 50 रुपये ही कैप्टन अमाउंट मिला। और कोई ढंग का काम करता है, उसका 2 ही मिसिंग मैन सेशन हुआ सपोज, तो 200 का कुछ तो डिडक्शन। उसके बाद उसको बफर मिल गया 7 मिसिंग मैन सेशन का, मतलब उसका डिडक्शन नेट नेट 0 हो गया, मतलब उसको उस हफ्ते का तो पूरा पूरा पे आउट मिल जाएगा 750 रुपये। और कोई बहुत बदतमीजी कर देता है, मतलब उसके यहाँ पे बहुत सारे मिसिंग मैन सेशन हो रहे हैं, मतलब 20 के अराउंड, अगर मैं ऐसे एक रैंडम नंबर लूँ, तो 2,000 का कुछ तो डिडक्शन बन गया मिसिंग डीएम का। और उसमें अगर बफर दे दें तो 1,300 रुपये, 700 का अगर बफर दिया तो 1,300 रुपये उसका नेट नेट कुछ तो मिसिंग डीएम का नेगेटिव बन रहा है। तो फाइनली जो कैप्टन अमाउंट होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको 750 का कुछ तो कैप्टन अमाउंट मैक्सिमम होता है, और उसमें से आपका 1,300 का तो डिडक्शन बन गया, तो यानी आपको नेट नेट कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने को ये ध्यान देना है कि अपने को कहीं पे भी मिसिंग मैन सेशन नहीं होने देना है, आप लोगों को लगातार इसको ट्रैक करते रहना है। और ये जो पूरा पे आउट होगा ये जनवरी महीने से ही अपन वीकली लेवल पे ले जाएंगे। जनवरी का जितना भी आप लोगों का कैप्टन अमाउंट बन रहा है वो वीकली वीकली ही पे हो जाएगा। ये अपन जनवरी से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये क्लियर रखिएगा। उसके बाद ये अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि अगर कहीं पे आउटलेट पे डीएम शॉर्ट है तो उसकी वजह से भाई क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। तो अगर कहीं पे सपोज़ डीएम शॉर्ट है तो वहाँ पर उस डीएम की वजह से आपको कितना मोटा मोटा 1 से 2 या 3 ऑर्डर मिलेंगे डेली के, उस डीएम शॉर्ट की वजह से आपको एक्स्ट्रा। उसके बाद से एवरेज अगर वीकली एक्स्ट्रा ऑर्डर समझें तो वो कुछ तो 12 से 15 ऑर्डर होगा। और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा अर्निंग कुछ तो हो रही होगी 600-800 रुपये की हो रही होगी, 600 से 800 रुपये, कुछ तो मोटा मोटा यही अमाउंट होगा, इसके आसपास ही, कम ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद जो मिसिंग डीएम का नुकसान हो जा रहा है वो 400 रुपये का वैसे ही हो जाएगा, जो सीनियर डीएम्स का कटता है, तो 400 का नुकसान हो गया। और कहीं पे लगातार मिसिंग डीएम चल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जीरो डीएम हो रहा होगा, तो जीरो डीएम हो रहा है तो वहाँ पर ऑर्डर्स लेट हो रहे होंगे, तो लेट ऑर्डर का कुछ तो मोटा मोटा एवरेज अगर डिडक्शन हफ्ते का पकड़े तो 100 रुपये। फिर अगर कहीं पे लगातार ही डीएम शॉर्ट है तो वहाँ पर कैप्टन अमाउंट, जैसा मैंने हमें पिछले टेबल में बताया, कहीं पे लगातार डीएम शॉर्ट चल रहे हैं तो वहाँ पर 0 रुपये की वीकली अर्निंग हो जाती है। जैसे यहाँ पर लगातार डीएम शॉर्ट चल रहे हैं तो इसका 0 रुपये का कुछ तो कैप्टन अमाउंट बन रहा है।
तो यानी 0 रुपये का उसको कैप्टन अमाउंट कुछ तो बना है, और वह शर्ते कहीं पे अगर डीएम शॉर्ट नहीं है तो वहाँ पर उसको 750 रुपये मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर डीएम शॉर्ट नहीं है तो इसको 750 रुपये कुछ तो नेट नेट मिल जा रहा है कैप्टन अमाउंट। तो डीएम शॉर्ट होने की वजह से नुकसान कितना हो गया, 400, एक 500, और कैप्टन अमाउंट कुछ नहीं बना यानी 750 का और नुकसान। यानी आपका नेट नेट अपन बात करें तो 1200 से 1300 तक का नुकसान तो हो गया वैसे ही। ठीक है। और एक्स्ट्रा अर्निंग क्या कुछ हो रही थी, वो 600 से 800 रुपए की ही हो रही थी। तो मतलब आप लोगों को भाई बहुत सारा नुकसान हो जाएगा अगर कहीं पे भी डीएम शॉर्ट है तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल भी क्लियर रखिएगा भाई कि कहीं पे डीएम शॉर्ट चल रहा है तो उसकी वजह से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, नेट नेट नुकसान ही होने वाला है। और जो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, इतनी कमाई करने के लिए ना आप लोगों को बहुत सारा फाइनली मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी डिलीवरीज मारनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसको रिकवर कर सकते हो। बट अगर कहीं पे कोई एक हायरिंग कैप्टन है जो अपने आउटलेट पर डीएम शॉर्ट नहीं होने देता है तो उसको नेट नेट ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलेगा उसकी वजह से, ना ही कुछ उसका मिसिंग डीएम या एलओ का नुकसान होगा, लेट ऑर्डर का नुकसान होगा। उसको नेट नेट एक्स्ट्रा पैसा ही मिलेगा जो कैप्टन अमाउंट उसका बन रहा होगा। तो उसको बिना किसी मेहनत के बस थोड़ी ये मेहनत लगेगी कि वो अपने सीनियर डीएम्स को अलाइन करके हायरिंग करवा ले, और हायरिंग करवा लेगा तो उसकी वजह से भाई उसको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। तो ये अपने को बिल्कुल क्लियर रखना है कि भाई अगर कहीं पर डीएम शॉर्ट है तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी और आपका नेट नेट कुछ फ़ायदा भी वैसा नहीं होगा। और कहीं पे एक हायरिंग कैप्टन है जो थोड़ी मेहनत करके हायरिंग करवा ले रहा है तो उसको बिना किसी मेहनत के या बहुत कम मेहनत में ही वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर पा रहा है। ये आपको इस टेबल से बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। और अपने को वो भी, अगर मैं एक पहलू वो भी कवर करूं कि भाई अगर कहीं पे आप जैसे 10 डीएम की रिक्वायरमेंट है और आप 8 ही डीएम रखते हो तो वहाँ पर अपने को ये क्लियर है कि भाई डीएम कम होगा तो 0 डीएम्स होंगे, 0 डीएम्स होंगे तो भाई मेरा कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा, लगातार ख़राब होता जाएगा। और एक बार कस्टमर का एक्सपीरियंस लगातार ख़राब होता जाता है तो वहाँ की ब्रांड रेटिंग लगातार ही ख़राब होती है और फाइनली सेल्स पे इसका डायरेक्टली असर पड़ता है, क्योंकि ब्रांड रेटिंग ख़राब होगी, कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा, कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तो वहाँ की सेल्स डायरेक्ट लगातार गिरती जाएगी, वहाँ पे ऑर्डर्स कम होते जाएंगे। तो आप जो इस सोच के साथ थोड़े कम डीएम रख रहे होगे कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलेगा, वो विथ टाइम वो ऑर्डर्स ही कम हो जाएंगे, आपका बेस ही कम हो जाएगा, क्योंकि भाई कस्टमर ही ऑर्डर नहीं करेगा तो आपको फिर फाइनली और नुकसान होने लगेगा। तो अपने को ये भाई बिल्कुल ध्यान देना है कि कहीं पे भी डीएम शॉर्ट तो नहीं होने देना है। डीएम शॉर्ट होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत सारा मेहनत लगाओगे बट आपको नेट फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और वहीं पे कहीं आप थोड़ा सा मेहनत करके डीएम हायर करवा ले रहे हो तो आपको थोड़ी कम मेहनत ही लगेगी, कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी। तो ये भाई आप लोगों को बहुत क्लियर रखना है। ठीक है। उसके बाद अपन कैलकुलेशन में ही अगर वैसा समझें तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई हायरिंग कैप्टन का जो पे आउट होगा मैक्सिमम 750 रुपये एक हफ्ते का हो सकता है, मिनिमम अपन इस पर 100 रुपये की बात करें कि 100 रुपये आपको मिल जाएगा नेट नेट। उसके बाद ये क्लियर रखना है कि अपन 100 रुपये दे तो रहे हैं कि भाई आप लोगों का कुछ तो बने, लेकिन आपको ये क्लियर रखना है कि अगर किसी भी हायरिंग कैप्टन का लगातार 100 रुपये ही बन रहा है कैप्टन अमाउंट, तो ये तो क्लियर है कि उसके यहाँ पर मिसिंग डीएम्स लगातार हो रहे हैं, वहाँ पर डीएम को हायर करवाने का ऐसा कुछ बहुत लोगों को पड़ी नहीं है। लोग वहाँ पर कस्टमर को लेकर के काम ही नहीं कर रहे कि कस्टमर को अच्छी सर्विस दे दें, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा कर लें, उस तरीके से कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे हायरिंग कैप्टन को भाई अपन बिल्कुल हाथ जोड़ करके कहेंगे भाई आप हायरिंग कैप्टन नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उस तरीके का क्या बोलूँ मैं कि है ही नहीं, पड़ी हुई नहीं है कस्टमर को लेकर के कि मैं फाइनली फटाफट हायरिंग करवा लूँ जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो लगातार और मेरे आउटलेट का कुछ नुकसान ना हो, आउटलेट में लगातार ग्रोथ ही होती रहे उसकी सेल्स की। तो भाई ऐसे हायरिंग कैप्टन को अपन हटा देंगे, जो भी जिनका भी लगातार 100 रुपये कई वीक्स में बन रहा है। उसके बाद एक अपनी कैटेगरी है जो टफ हायरिंग आउटलेट की कैटेगरी है, जहाँ पर फाइनली हायरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर एट्रीशन ज़्यादा होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पर कुछ तो टफ
एरिया है या फिर टफ एरिया से भी ज़्यादा वहाँ पर डीएम रुकते नहीं हैं। तो ऐसे आउटलेट्स पे अपन फाइनली हायरिंग कैप्टन को जो मैक्सिमम अमाउंट 750 का था वो अपन 1,000 रुपये की लिमिट रखेंगे कि भाई उसको वीकली 1,000 रुपये मैक्सिमम मिल सकता है। मतलब उसको अगर 4 हफ्ते का महीना है तो उसको 4,000 मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, कहीं पे 5 हफ्ते का महीना है तो उसको 5,000 मैक्सिमम मिल सकता है। तो उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस आउटलेट पर डीएम की हायरिंग फटाफट कंप्लीट करवा के रखनी पड़ेगी ताकि उसके आउटलेट में मिसिंग डीएम्स तो बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद एक ये बहुत बड़ा पॉइंट कि भाई अगर आपके यहाँ पर डीएम्स पूरे भी हैं बट बेसिक कल्चर जो डीएम्स के अराउंड मैंने आपको समराइज़ करे कि फीडबैक्स वगैरह आने चाहिए, रोस्टर्स वगैरह में कुछ ऐसी बदतमीजी नहीं दिखनी चाहिए, पिज़्ज़ा का ट्रांजिट वगैरह ढंग का हो, फटाफट लोग ऑर्डर को लेकर के कस्टमर को डिलीवर करने चले जाएं, ऐसा कल्चर हो आउटलेट पे। अगर इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी बहुत बदतमीजी दिखी कि एकदम ही लोगों को कुछ नहीं है, कुछ एकदम डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करते हैं, आउटलेट के बाहर पूरा कचरा करके रखा हुआ है, तो ऐसे स्टोर्स पे भाई फिर अपन ये कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा सीधा कैप्टन अमाउंट ज़ीरो कर देंगे। और ऐसे उम्मीद करेंगे कि स्टोर्स ना निकल के आए, अपने को ऐसा कुछ भी ना करना पड़े, सबके साथ अच्छा अच्छा ही हो। तो भाई इसलिए हायरिंग कैप्टन भाई आप लोग हायरिंग आप लोगों को करवाना है, सबसे बड़ा काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम। उसके साथ आप लोग भाई कैप्टन भी हो, आप उस टीम के लीडर भी हो, तो भाई बेसिक टीम में मैनेजमेंट कल्चर भी आप लोगों को इंश्योर करवाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।